अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी मटन के आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और साथ में शामिल करेंगे गरम मसाला और साथ में हम इसके शामिल करेंगे प्याज। बारीक कटी हुई दरमियानी साइज की मैंने 2 अदद प्याज ली है। अच्छी तरह से आप प्याज को फ्राई कर लें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। देखिए हमारी प्याज यहाँ ब्राउन हो गई है। हम इसको आधी प्याज को अलग कर लेंगे और आधी हम इसी के अंदर रहने देंगे। अब हम अपनी प्याज के अंदर अपना गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ मैंने मटन का गोश्त लिया है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे 2 चम्मच। और यहाँ इन दोनों चीज़ों को हमें प्याज के साथ अच्छी तरह से तलना है 8 से 10 मिनट तक तकरीबन, कि हमारी गोश्त की कोई स्मेल ना आए हमारे सालन में। गोश्त और प्याज को अच्छे से तलने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर हैं। टमाटरों को भी इसके साथ अच्छे से हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक। टमाटर यहाँ हमारे घुल मिल जाएंगे, फिर हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। देखिए टमाटर भी इसके साथ हमारे गोश्त के साथ भुन रहे हैं। यहाँ हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे इसके अंदर। हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच और साथ ही साथ पिसा हुआ धनिया पाउडर ये भी 2 चम्मच। और नमक आप लोग हस्बे जायका डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल किया है। अब सब स्पाइसेस को अच्छे से इसके साथ दोबारा भूनेंगे। और अब इसके अंदर हम अपना पानी शामिल करेंगे। इतना पानी इसमें शामिल करना है कि हमारा गोश्त आसानी से गल जाए बिल्कुल। और इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल नहीं जाता। हम यहाँ अपना मटन चेक करेंगे। देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मटन भी हमारा गल चुका है। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 मिनट तक इसे भूनना है। बिल्कुल इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे से भून जाए। ये 4 से 5 मिनट में ये भून जाएगा। जब तक यहाँ मटन भुन रहा है आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहे। या आप लोगों का एक सपोर्ट होता है जब आप लोग शेयर करते हैं वीडियोस को या सब्सक्राइब करते हैं वीडियोस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हमारा मटन भी भुन चुका है अच्छे से, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज निकाली थी उसको हमने क्रश कर लिया है, वो शामिल करेंगे। जो हमने हाफ प्याज अलग कर दी थी तली हुई, उसको क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और इसको भी इसके साथ में भूनेंगे। और साथ में हम यहाँ दही शामिल कर रहे हैं। 1 बोल दही का हमने इसमें शामिल किया है।
अब इन दोनों चीज़ों को साथ में डाल के हम अपने गोश्त के साथ भूनेंगे। अच्छा, दही डाल के भी हमें इसे इतना भूनना है कि दही का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची भी शामिल कर दी है, 2 से 3 अदद। और देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, ये भी अच्छे से भुन चुका है। और हम इसमें यहाँ आलू शामिल करेंगे। 3 अदद मैंने यहाँ इसमें आलू लिए हैं। अच्छे से इसके साथ मिक्स करके अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे इसकी ग्रेवी के लिए। इसी पानी में हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारी ग्रेवी भी हो जाएगी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। और इसको हम यहाँ ढक के पकाएंगे ताकि हमारे आलू इसके अंदर अच्छे से स्टीम में गल जाए और हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल पक के तैयार हो जाए। क्या मज़ेदार सी हमारे मटन आलू गोश्त की खुशबू आ रही है। हम चेक करेंगे हमारे आलू गल गए हों तो यहाँ गरम हो रहे हैं काफ़ी जी। तो ये बिल्कुल यहाँ गल चुके हैं। तो मटन गोश्त आलू बिल्कुल यहाँ रेडी है। जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। ऊपर से यहाँ मैं इसको गार्निश करूंगी हरे धनिए के साथ। आप भी आलू मटन गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।